स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, अवध और पंजाब से संबंधित एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। रेलवे के सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, आसफुद्दौला के द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में इसे बनवाया था। 1784 में बनवाया था। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से इसे बनवाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया है। इसी ने अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट है, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? निर्णायक जीत जो हासिल की थी प्लासी के युद्ध में इन्होंने निर्णायक जीत हासिल की थी। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। नवाब की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर के द्वारा ये किया गया था। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी की घटना ब्लैक होल इंसिडेंट ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता में ये घटना घटी गई थी। बहुत ही दुखद घटना थी ये। 20 जून 1756 में कालकोठरी की घटना पश्चिम बंगाल कलकत्ता की घटना है। ऐसा मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ बंदियों, जिनमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फुट लंबे 14 फुट और 10 इंच चौड़े कोठड़ी में बंद कर दिया था। 23 जून को प्रातः इस कोठड़ी को खोला गया था, यानी कि 20 जून को इन्हें भर दिया गया था और 23 जून को इसे खोला गया था। इसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए थे। जीवित रहने वालों में हालवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने किस सन पर पंजाब में कब्जा कर लिया था? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के तहत 3 युद्ध लड़े गए थे। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और महाराज दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया। नेक्स्ट है, पंजाब के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? प्लासी की लड़ाई यानी कि कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तभी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था।
नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच ये हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था ये किस किस के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने लड़ा था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी। 1757 में। हैदराबाद की अंतिम निजाम शासक कौन था। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता था। निजाम 1719 ईस्वी से हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दी ने की थी और जो 1713 ईस्वी से 1721 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। इस रियासत के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। 1911 और 1948 ईस्वी में इन्होंने उस समय समर्पण किया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया था। शायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम। वर्ष 1798 में शायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर की और 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। शायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था जिसके तहत राज्य को स्वयं अपनी रक्षा करने, कूटनीतिज्ञ संबंध स्थापित करने, विदेशियों को नियुक्त करने और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। शायक संधि का इस्तेमाल लॉर्ड वेलेजली ने किया परंतु इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। जो शायक संधि होती थी इसका इस्तेमाल जो है ये वेलेजली के द्वारा किया गया था और जो इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसकी उत्पत्ति की थी। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। नहीं दी गई थी। शायक संधि प्रणाली। शायक संधि प्रणाली।
शायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? किस वर्ष ये प्राप्त किया था? 1765 ईस्वी में इसे प्राप्त किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह सालम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी और 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कंपनी ने यह क्षेत्र सम्राट को देकर इसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। दीवानी प्राप्त का अर्थ यह होता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बदले कंपनी बादशाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया करती थी। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगला, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों पर निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1765 ईस्वी में किया गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत के वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता संपन्न हुई थी।